धोनी बिट्रेड जडेजा, सीएसके डम्प जडेजा, ऐसे फालतू के पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, सीएसके के ऊपर किसी भी चीज पे उंगली उठाना, कुछ भी ट्रोल करना, प्लेइंग स्टाइल पे ट्रोल करना, कुछ भी करना, लेकिन लॉयल्टी को कभी क्वेश्चन मत करना। सीएसके एक ऐसी टीम है जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, जहां पे इतने चॉपिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं, अपने पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेयर्स को हमेशा लेके चलती है, वो लॉयल्टी सबसे ज्यादा दिखाती है। और जडेजा के केस की बात कर लूं दोस्तों, बिना जडेजा के कॉन्सेंट के उनको ट्रेड किया ही नहीं जा सकता। टीम्स आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को नेम्स भेजती है अपने प्लेयर्स के, जिनको वो ट्रेड करना चाहती है। उसके बाद रिटन कॉन्सेंट आता है प्लेयर का कि हाँ मैं भी ट्रेड होना चाहता हूं। और एक और चीज बता दूं, अगर सीएसके को जडेजा को डंप करना ही था तो वो ऑक्शन में भेज देते, 18 करोड़ का पर्स खाली कर देते। 18 करोड़ से याद आया कि फैंस ही क्वेश्चन कर रहे थे कि जडेजा को 18 करोड़ में क्यों रिटेन कर रहे हो, इतना प्राइस क्यों दे रहे हो भाई, उनका फिनिशिंग एबिलिटी डिक्लाइन पे जा रहा है, बॉलिंग उतना शार्प नहीं लगता है, उसके बाद भी क्यों रिटेन कर रहे हो। और अब लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जडेजा को इतनी जल्दी क्यों दे रहे, इमोशन जुड़ा हुआ है, मैं भी इमोशनल हूं उसको लेके, लेकिन प्रैक्टिकली भी सोचना है फ्यूचर को लेके। और सीएसके इतना डेस्परेट है सैमसन को लेने के लिए कि उन्हें अब ये कॉल लेना ही पड़ रहा है। इतना खराब परफॉर्मेंस आया लास्ट सीजन, उसके बाद ये कॉल लेना ही पड़ रहा है। लॉयल्टी की बात ना करें, दीपक चहार जो हॉस्पिटल बेड पे पड़ा रहता था, उसके लिए भी हम 14 करोड़ देने के लिए रेडी थे। सीएसके को कभी देखा है अपने पॉकेट से चिल्लर भी खर्चा करते हुए किसी प्लेयर के लिए, इतना हाई बोली लगाते हुए? हम सभी शौक थे, 14 करोड़ तक दिया था लास्ट सीजन में। पॉकेट में एकदम 10 रुपए बचे होंगे भाई, 8 करोड़ तक गए थे चहार के लिए। उसके बाद हम सोच रहे थे अगर ये बिड सक्सेसफुल हो जाता तो बाकी प्लेयर कैसे लेंगे, वो दिक्कत था। अश्विन के लिए 9.5 करोड़ दिया इन्होंने। अश्विन जिनको ये समझा जा रहा था कि अब ये क्या ऑफर करेंगे सीएसके के लिए, ज्यादा प्राइस दे दिया है। सीएसके की लॉयल्टी पे कभी कभी क्वेश्चन नहीं करना है। और ये अब बहुत लोग ये भी लाते हैं कि रायना को नहीं लिया, रायना का 2020 जो रिफ्ट हुआ था ओनर के साथ, सीएसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसके बाद रायना 2021 का सीजन खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? धोनी की वजह से खेलते हैं। उसके बाद रायना क्या ऑफर करते सीएसके को? उनका भी डिक्लाइन आ चुका था बैटिंग में। और एक और चीज बताता हूं, अगर सीएसके ने बिड नहीं किया, सीएसके ने नहीं लिया, तो बाकी टीम्स तो ले लेती ना। अगर रायना इतने ही अपने टॉप फॉर्म में थे उस समय, तो बाकी टीम्स क्यों नहीं ली? रायना के लिए कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं मैं करना चाहूंगा, रायना मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं सीएसके के लिए भी, इंडिया के लिए भी। लेकिन मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूं कि अगर इतना ही ऑफर करते तो बाकी टीम्स भी बिड करती। जडेजा का केस एकदम ही अलग हो चुका है। अभी सीएसके देख रही है कि हमें एक नया फेस चाहिए आगे के लिए, सैमसन को इसलिए लाया जा रहा है, बहुत डेस्परेट है सीएसके। तो ये कभी क्वेश्चन ना करना कि भाई सीएसके नहीं देती है लॉयल्टी। लॉयल्टी और सीएसके एकदम साथ साथ चलती है। और जब तक जो प्लेयर को जहां रहना है वहां तक सीएसके रखती है। क्यों बाकी जो प्लेयर्स निकल जाते हैं सीएसके से उसकी तारीफ करते हैं, ऐसा ऐसा केयर किया जाता है उस प्लेयर का। इमोशनल हम सब हैं जडेजा को लेके, लेकिन ये फालतू की बातें ना